नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पत्रकारों की छवि को निखारने तराशने का एक प्रयास, आईना गुरुकुल। आईना द्वारा शब्दों की जादूगरी और अल्फाजों की बाजीगरी का गुरुकुल शिविर। वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी के जन्मदिन के अवसर पर आईना ने गुरुकुल की घोषणा। ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन आईना द्वारा पत्रकारिता को ग्लैमर समझकर हाथ में डंडानुमा माइक या मोबाइल लाइट से खुद को पत्रकार दिखाकर गुमराह होती युवा पीढ़ी को सही दिशा दशा जागरूकता और प्रशिक्षण देने के लिए आईना गुरुकुल शिविर का आयोजन किया जाएगा। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी एन आलम की रिपोर्ट। नमस्कार, जे प्राइम भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में एपी क्लब में मौजूद हैं, जहां पर आज ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन यानी आईना का एक भव्य कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कि आपको बता दें कि लगातार पत्रकारों की समस्याओं को लेकर के जो तमाम सीनियर पत्रकार हैं उन्होंने एक आवाज़ बुलंद की है। इसी के साथ साथ आज यहाँ पर जो सीनियर पत्रकार हैं मनोज मिश्रा जी, उनका जन्मदिन भी बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर मनाया गया और उसके साथ साथ एक बड़ी जो यहाँ पर बड़ी बात कही गई है, उस बात में या आईना परिवार की तरफ से गुरुकुल यानी कि जो शिक्षा का क्षेत्र देखा जाए, यानी कि अगर मीडिया के लिए जो है शिक्षा का प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसमें गुरुकुल का जो है आज यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। इसी बीच में तमाम वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, उनसे भी रूबरू कराएंगे किस तरह से आज ये कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया और जो पत्रकारों की अहम भूमिका रही उसको किस तरह से जो है सभी ने एक रूप में संजोया गया है। इसका मूल उद्देश्य भी ये है कि इसको हमने संगठन नहीं माना, हमने परिवार माना है और हर बार हमारी कोशिश रही है कि हमारे परिवार की नई पीढ़ी भी हमारे इस कार्यक्रमों में आए। बड़ी खुशी की बात है, एक तो हमारा बेटा तो आया ही आया है, मनोज भाई का भी बेटा आया है। मैं चाहूँगा खड़े हो जाए, लंबे हम लोगों से ज्यादा हो गए और एक दिन यकीन इस बात का भी है कि हम लोगों से ऊंचे भी दिखाई देंगे, क्योंकि आज इनको जो एक्सपोजर मिल रहा है, जो साथ मिल रहा है, जिन लोगों के बच्चे और जो लोग परिवार के साथ नहीं आते, मैं हमेशा ये कहता हूँ वो आईना परिवार को कहीं ना कहीं पीछे करते जा रहे हैं। उसके उद्देश्य ये नहीं है कि हम सब यहाँ आए। एक दौर ऐसा रहा कोरोना दौर, जिसमें हमारे साथ के लोग तो चले गए, हम परिवार के साथ एक साथ ही नहीं कर पाए। उस वक्त भी मेरी ये सोच ये थी कि कम से कम एक ऐसा संगठन, एक ऐसा परिवार खड़ा हो। ये तो अजय भाई ने जो कहा कि आज मौत के वक्त 15-20 लोग आते हैं, हकीकत यही है कि लोग न मिले उस दौर में जब हम जिंदा थे। जब मिलते उस दौर में जब हम जिंदा थे तो मरने के वक्त भी हमारे साथ खड़े दिखाई देते। लेकिन और जानकारी देना चाहता हूँ, मनोज भैया का जो कि हमारे संयोजक और संरक्षक दोनों है राष्ट्रीय स्तर पर, 21 नवंबर को जन्मदिन होता था। अब की बार वो हमारे बीच मौजूद नहीं थे, उक्त तिथि पर यूँ माना जाए उक्त तिथि पर वो मौजूद नहीं थे, तो आज हम उनका जन्मदिन भी मनाएंगे और उन्हें सम्मानित भी करेंगे। अजय भाई, नीरज भाई, पत्रकार के साथ साथ पत्रकार क्योंकि मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार, हमारे करीबी मित्र साथी अजय भाई, राजवीर जी, आलोक भाई, वरिष्ठम हमारे नादिर भाई, आईना की टीम, सामान भाई, अजय जी, श्यामल जी, हमारे मित्र साथी और पीछे से जो सभी लोग हैं, सबका प्रोग्राम में स्वागत है, अभिनंदन है। बातें और सवाल बहुत रह गए। सामान भाई, मैं आपकी जगह चाहूँगा अजय भाई, मुझे समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी थी बीच में मुझे कंप्लीट करनी थी। वो शुरुआत पीछे से ले आगे तो, और क्योंकि नादिर भाई मौजूद हैं, कौमी मुकाम से लेकर वो नाटक भारत तक का सफर, नादिर भाई से आरोग्य पार्टी तक का, सबने बड़ी मदद की यहाँ तक पहुँचने में। सबकी हिस्सेदारी रही है, सबने सहयोग दिया है। अजय भाई हैं, बात भले साल 2 साल 4 साल नहीं हो, 6 महीने नहीं, लेकिन मेरी आदत है, मैं जब भी बात करता हूँ अधिकार से करता हूँ और उसमें किंतु परंतु नहीं होता है।
सिंपल शब्दों में 10 सेकंड में बात की, अपना काम बताया और फिर वो बात नहीं होती कि कुछ सोचे या पूछे या मना करें। मैं तो इसको देख करके बताइए। और नादिर भाई का तो विशेष, मैं सच में नादिर भाई आज आपने बहुत अच्छा काम किया कि नादिर भाई को आप बुलाए। मैं बात बताना चाहूँगा, अखबार शुरू करना बहुत कठिन होता है। 2003-2004 का दौर था, वो भी बतौर ग्रामीण फैमिली से उर्दू अखबार शुरू करना बहुत कठिन चीज थी। वित्तीय रूप से, संपादकीय रूप से, मोरल रूप से और हर तरीके का सहयोग मुझे नादिर भाई ने किया। इस बात को कहने में मुझे कोई बुराई नहीं। मैं आज भी शुक्रगुजार रहूँगा नादिर भाई का। यहाँ नासिर भाई नहीं है, इजहार भाई नहीं है, ये सब वो लोग थे जिन्होंने मुझे कौमी मुकाम से लेकर के यूनाइटेड भारत की जर्नी पहुँचने तक बहुत मदद की है और इनका प्यार, इनका सहयोग मुझे हमेशा मिलता है। तो नादिर भाई आप आए, सच में मैं शुक्रगुजार इस बात का। और आप ये इनका बड़प्पन है और बड़ा आदमी, हर बड़े आदमी की यही पहचान होती है जो ये है, वरना हम लोग कुछ नहीं हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, मगर ये इस बात को रियलाइज करते हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। अरे भाई सच है, ये तो कुछ आप सामने थे, नहीं तो सामान भाई बाकी सारे लोगों को पता है कि ये वाकया, ये बात मैं हमेशा हर जगह पे कहता हूँ और भूलने का कोई जरिया नहीं, भूलेंगे क्यों। इस तरह की संगोष्ठी जन्मदिन मनता रहेगा, सभी साथियों को मनता रहना चाहिए। लेकिन बंगाल से, कलकत्ता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने विगत 15-16 वर्षों में बहुत कुछ सीखा। अजय भाई वहाँ पे आज हमारे सामने अगर कुछ बोल रहे थे, सुनने वाले 20 लोग हों, वहाँ अभी भी बोलने वाला अकेला होता है, सामने 50 कुर्सी होती है, एक भी व्यक्ति नहीं होता है, फिर भी उतनी तन्मयता से बोलता है कि हजारों लोग सुन रहे हैं। और ये चीजें आज से नहीं है, अगर जो लोग समझते नहीं, एक बड़ी छोटी सी पंच लाइन है, जो रिश्तों डाक न सुने एकला चलो। अगर आपकी कोई नहीं सुनता है, आप अकेले चलिए। मुझे लगता है आज से कुछ समय पहले, कुछ साल पहले कामरान भाई ने अकेले चलने की जिद ठानी और ये कारवां बनता है। तो ये बातें मैं इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल होता है जब आप अकेले चलते हैं, बड़ी उलाहना होती है, घर से लेकर के दफ्तर तक, और दफ्तर क्या हर जानने वाला आपको पहले खींचने की कोशिश करती, और हर व्यक्ति का 3 नाम होता है। वो कोई भी नाम उठा लीजिए, कामरान भाई हैं, मैं हूँ, तो मेरे परिवार से, मेरे दोस्त यारों में वो बड़ा ये लोग कामरानवा या मनोज, इस तरह के लोग मनोजवा कहना शुरू करते हैं जब तक आप कुछ हासिल नहीं करते हैं। फिर आप उसका ब्रांड तक आते हैं, वो जो दूरी आप तय करते हैं, तो लोग फिर आपका नाम सीधे लेना शुरू कर देते हैं। और वो तीसरी स्टेज होती है जब आपके नाम के आगे लोग जी लगाते हैं कि ये दौर जो बार बार पत्रकारिता पे आता है, साहब बड़ी परेशानी है, बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है। भाई मुश्किल था, मुश्किल है। आप वो दौर याद करिए जिस दौर में सीधर भाई, अजय भाई, नादिर साहब या बाकी और सारे वरिष्ठ, जिसका मैं नए नाम ले पा रहा हूँ, जिन लोगों ने ब्लॉग पर प्रिंटिंग की है। आप सोचिए, अभी कंप्यूटर के समय है, एंड्रॉइड फोन है, कट पेस्ट में एक गूगल में सर्च करिए, हजारों खबरें आपको मिल जाएंगी। AI जब इंट्रोड्यूस हो गया, 100 निबंध निकला है, आप लीजिए, सबका अलग अलग मैटर होता है। वो भी दौर था जब ब्लॉग्स थे। आप सोचिए कितना कठिन काम होता था। उर्दू में किताबत होती थी, मतलब पूरा अखबार ही पहले वो किताबत से लिखा जाता था, उसका स्याही और दवात से, उसके बाद फिर वो उसका नेगेटिव बनता था, फिर वो छपता था। जो लोग कठिनाई और संघर्ष की बात करते हैं, मैं ये गारंटी तौर पर कह सकता हूँ, जब बैंकों में सबसे ज्यादा हड़ताल होती कंप्यूटर आने को लेकर, राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी के दौर में, आज आप सोचिए कि कंप्यूटर आने से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ। किसी सेक्टर की बात कर ले तो वो बैंकिंग सेक्टर है। वही स्थिति है कि उससे ज्यादा लाभ हमको, आपको इंटरनेट, कंप्यूटर या बाकी चीजों के आने पर हुआ है। अपनी जगह है, छोटे अखबार पहले समय में बहुत अच्छा लिख रहे हैं। छोटे अखबारों का अपना कोई अस्तित्व नहीं, फिर भी छोटे अखबार इतना लिख रहे हैं कि हिला दे रहे हैं शासन को। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दिक्कत हो रही है उनके लिए कि FIR हो रहा है, ठीक है, ये उनके बस में विज्ञापन देना बंद कर रहे हैं, वो कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन वो भी बहुत दिन नहीं रोक सकते। मेरी अपनी है कि वो भी रोक नहीं सकते बहुत दिन। बाकी ठीक है, वो शासन स्तर पर मैं नहीं जाऊँगा। शासन स्तर पर कमियाँ भी हैं, वो कमियाँ इसलिए क्योंकि हम लोग के अंदर कमी है। हम लोग अपने लिए नहीं खड़े होते हैं, हम अपनों के लिए नहीं खड़े होते हैं। तो शासन स्तर पर जो कमी वो है बेची हो तो खैर रहेगी। उसके लिए फिर मैं ये कहूँगा कि कनेक्टिविटी अपने में आपस में लोगों के लिए बना के चलना है, और इसके लिए हम लोगों को खुद संघर्ष करना पड़ता है। आईना के लोगों का, आईना संगठन का मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ उनको
कि कम से कम उनका इसी बहाने कम से कम जुड़ा करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, लोगों की इकट्ठा करते हैं। तमाम तरह की इन लोगों ने विंग अपनी बना रखी है, लीगल विंग है, इसी मेडिकल विंग है। हमने हमारा जो रहा 30-32 साल की पत्रकारिता में लोकल डिपार्टमेंट जो मेरे पास है, जैसे मेडिकल रहा, पावर रहा, टेलीकॉम सेक्टर का रहा, अब भी था। जैसे कनेक्टिविटी मेरी विभागों में पहले थी वैसे अब भी है। जिस तरह के जिस रूप में आप लोग हमें हमारी सहायता चाहते हो या जिस तरह चाहते हो, मैं अभी उसी तरह हूँ। सिखाने का काम करते आया है। देखिए हम लोग तो बहुत साधारण से आदमी हैं, साधारण से लोग हैं। और एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कैमरे पे बोलना हमारे लिए ज़्यादा ईजी होता है। और जब बिना कैमरे के बोलना होता है तो लोगों के सामने बोलना होता है, थोड़ा हिचक होती है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। सारे हमारे वरिष्ठ यहाँ बैठे हुए हैं। आप सब लोग कहीं ना कहीं सबको ही जानते हैं, हो सकता है किसी के नाम से न जानते हो, लेकिन मिलते सबसे जरूर है। लगभग सभी लोग हम लोग मिलते रहते हैं। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग आए। सबसे पहले तो देखिए एक बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात ये है कि सबसे पहले तो हम धन्यवाद करेंगे आईना संगठन का, क्योंकि ये वो दौर है, ये सोशल मीडिया का ये वो दौर है जो लगभग घर में बैठे बैठे या फोन से ही सारे काम निपट जाते हैं। जहाँ मीटिंग करनी होती है तो होस्ट कर लेते हैं हम लोग, ट्विटर पे होस्टिंग कर लेते हैं, 10-20-50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। या बात करना होता तो कई लोगों को कॉन्फ्रेंस पे ले लेते हैं। इस दौर में एक जगह इकट्ठे होकर अपनी बात रखना, किसी एक विषय पर संगोष्ठी रखना और सबसे इंटरेक्ट करना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और आईना संगठन इस तरह के आयोजन हम देखते हैं, अक्सर हम 1-2 आयोजनों में हो गए हैं, इस तरह के आयोजन होते हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद कि इस तरह का आयोजन वो करते हैं, जिससे कि एक दूसरे से सिर्फ फोन टेलीफोनिक बातचीत नहीं, आप आमने सामने भी बातचीत होती है। प्रेम से मुझे फूड मैट मिला, उसमें आप सभी महानुभावों का मैं आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूँ कि आपके माध्यम से मुझे पहचाना। मेरा सफर सेवा का ही है और मैं सेवा के सफर में ही रहना चाहता हूँ। उसी अपनी सेवा की कड़ी में कुछ मीडिया के भाई लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मीडिया के लिए कुछ करना चाहिए। तो उस अपनी आदत के तहत तो कुछ करना चाहता हूँ। मीडिया में मेरा पदार्पण हो गया, बाई डिफॉल्ट था वो, सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब आ गए तो कुछ करना है। और आज करीबन 20-22 लोग हमारे साथ जुड़कर मीडिया के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। आईना परिवार से मैं जुड़ा रहा, दिवाली से बहुत तरह से जुड़ा रहा, सभी लोगों से लगभग। कामरान भाई ने सबसे पहले हमारी स्टोरी करी थी। तो आईना परिवार से मैं जुड़ा रहा और अब मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप सब लोगों का एक छोटा सा इसमें मैं भी एक साथी हूँ कहीं ना कहीं। और वो छोटी सी घोषणा है और ये कहना चाहता हूँ कि आपके आईना परिवार से जुड़े हुए जो भी वीडियो जर्नलिस्ट हैं, तो उनको हम लोग कुछ करने का प्रयास कर रहे थे। तो मैंने प्रयास शुरू किया था, मैंने अभी सबसे पासपोर्ट हुआ है, क्योंकि सब कुछ मीडिया पत्रकार भाइयों के साथ सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो फोटो एसोसिएशन होती है इनके साथ कुछ नहीं हो पा रहा है। तो 11 लोगों के पासपोर्ट हमारी संस्था की तरफ से बनवाए जाएंगे, जिनको आप लोग केवल पासपोर्ट नहीं बनवाना है, ये से प्रयास करना है कि हम लोग के पास इसमें जुगाड़ करके इनको साथ लेके बाहर जुड़ना है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो फोटो जर्नलिस्ट हैं इनके साथ कुछ नहीं हो पा रहा है, जो मेरा अपना अनुभव है। वैसे बहुत सारे अनुभव मैंने किए हैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद, बहुत सी ऐसी अभी हम लोग कुछ कार्यकारिणी भी बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए एक आईना परिवार से जुड़े हो जो भी फोटो जर्नलिस्ट हैं आपके, तो 11 लोगों का पासपोर्ट का सहयोग हमारी तरफ से रहेगा। और ये इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।